हमने देखा भी कहाँ हमारी लड़की ने फांसी खा रखी है। देखा तो वो तो पलंग पे लेटी पड़ी है, उसको ऊपर कंबल उड़ा रखा है, कोई कहीं वो नहीं, सारी गर्दन पे बस उसके निशान लग रहे हैं अंगूठी के, नखून के, और लड़की ख़त्म हुई पड़ी है। हमने मारी है और इतना कहते ही वहाँ से फरार हो गए सारे, कोई भी उनके घर में नहीं रहा। 2:30 बजे तक हम उनके घर रहे। पहले भी काफ़ी बहुत परेशान कर चुके हैं सिस्टर को, हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पैसे पूसे भी देते रहे हैं। पहले भी दहेज के प्रति इनने प्रेशर डाला था, हमने केस डाला था, उसमें इसने अपनी रजामंदी कर ली थी, मतलब जिम्मेवारी सिस्टर की ले ली थी। तो 10 सालों की लड़ाई तो जब से ही चल रही है। मैंने फैसले के तौर से घर भेजा इसको। मैंने कहा मांग, चलो मांगते थे, कभी पैसे मांगता था, कभी कुछ मांगता, कभी कहता मेरे पास लड़की के लिए फीस नहीं है, कभी कहता लड़की के लिए। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए, साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। मामला चावला कॉलोनी का है, जहां पर महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही जीजा दहेज के लिए बहन को परेशान करता था। कभी 10 तो कभी 20,000 रुपए मांगता था। वो मांग पूरी करती रही, इससे जीजा की मांग बढ़ती गई। शनिवार रात करीब 10 बजे जीजा ने कॉल कर बहन की मौत की सूचना दी थी। वो जब घर पर पहुंचे तो बहन का शव बेड पर पड़ा था, गले पर निशान थे। जीजा ने बताया कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका आरोप है कि जीजा ने ही अपने परिवार के साथ मिलकर बहन की हत्या की है। शनिवार रात को 10 बजे मेरे पास मेरे जीजा का फ़ोन आया था, तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे को कहा कि यहाँ पे आ जाओ, सिस्टर ने फांसी लगा ली है। तो जैसे ही मैंने मम्मी पापा को भेजा, वहाँ पे देखा सिस्टर बेड पे गिरी हुई थी, ना कि लटकी हुई थी, ना ही रस्सी वगैरह, कुछ चुन्नी वगैरह कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। तो क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है कि ये पहले भी काफ़ी बहुत परेशान कर चुके हैं सिस्टर को, हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पैसे पूसे भी देते रहे हैं। पहले भी दहेज के प्रति इनने प्रेशर डाला था, हमने केस डाला था, उसमें इसने अपनी रजामंदी कर ली थी, मतलब जिम्मेवारी सिस्टर की ले ली थी। तो अब मेरे को ये लगता है उनके प्रेशर में इन्होंने ही मार डाला इसको। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनका? पूरा परिवार ही है जी, जैसे उसका ब्रदर हो गया सोनू, मम्मी होगी, उसकी जेठानी होगी, और मेरे जीजा हो गए। जीजा का नाम मेरे प्रिंस है, वैसे आशू कहते हैं, और ब्रदर का नाम है उनके सोनू, और मम्मी का नाम है उनकी कमलेश, और बस उनकी जेठानी का नाम है सोनिया। हमारी लड़की की हत्या करने के बाद हमारे को फ़ोन किया लड़की के, मतलब हमारी लड़की के जेठ ने, कि आपकी लड़की हमने मार दी है, आपसे जो होता हो कर लो। और अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता होगा, फिर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों हत्या की, क्या कारण था? तो कई बार इन्होंने मारपीट की है 10 साल के अंदर, और बच्चे 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की। पहले भी इनकी तलाक तक नौबत आ गई थी, फिर भी हमने अपनी लड़की को समझा बुझा के भेजा, तो ये माना नहीं जी। हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर किया इसने, हत्या कर दी। किस तरह मारा जी? ये कहते हैं फांसी दी गई है, लड़की ने खुद फांसी ली है, लेकिन फांसी नहीं ली। अगर फांसी लड़की ने ली है तो उसकी लाश किसने उतारी है? जब हम लड़की को देखने गए तो उसकी डेड बॉडी बेड पे पड़ी थी। वहीं मृतक की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्हें सूचना दी गई कि उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, तो वो उसके घर गए तो ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद जब उन्होंने पूछा कि इसे फंदे से नीचे किसने उतारा, तो वो कहने लगे कि हमने ही उसकी हत्या की है, और फिर उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। शनिवार को फ़ोन आया हमारे पास 9:30-10 बजे के टाइम पे कि आ जाओ, तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली। इतना सुनते मैं इनके पापा और बड़े वाला बेटा मेरा, हम गए बाइक पे। उसने बाइक नीचे खड़ी करी, हम ऊपर चढ़ गए सीधे। हमने देखा भी कहाँ हमारी लड़की ने फांसी खा रखी है। देखा तो वो तो पलंग पे लेटी पड़ी है, उसको
ऊपर कंबल उड़ा रखा है, कोई कहीं वो नहीं, सारी गर्दन पे बस उसके निशान लग रहे हैं, अंगूठी के, नखून के, और लड़की ख़त्म हुई पड़ी है। हमने कहा भी तुम्हारे को इसको किसने उतारा है, अगर फांसी खाई है तो हमें देखना तो चाहिए कैसे लड़की है हमारी लड़की। तो भाई किसने उतारा है, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसका जेठ खड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई ये कैसे मरी है, कहता हमने मारी है, हमने मारी है, हमने मारी है। और इतना कहते ही वहाँ से फरार हो गए सारे, कोई भी उनके घर में नहीं रहा। 2:30 बजे तक हम उनके घर रहे, हम डेड बॉडी भी खुद उठा के लाए, यहाँ पे हमने ही वो करा। और वहाँ पड़ोस सबसे पूछ रहे, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। अब सारे खड़े हुए पड़े हैं, मेरी लड़की को इन्होंने नहीं मारा है। मेरे को पूरा ये 10 साल से दुखी ही रख रहा है, कभी इसने सुखी नहीं रखा। लेकिन मैंने बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी एक बेटा है। इन्होंने इसने लड़की को जान के, मेरे बेटे उन्हें दोनों भाइयों ने मिलके ही मारा है। उस लड़की की गर्दन को दबा के मार दिया है, उनको जान से मारा है। नाम एक उसके ऐसी और प्रिंस भी कहते हैं मेरे जवाई को, एक सोनू साई बोलते हैं, उसका जेठ है, सोनिया उसकी जिठानी है, कमलेश उसकी माँ है। पुलिस में शिकायत दिया, अभी कोई कारोबारी नहीं करी है पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं करा। वो खुले घूम रहे हैं, खुले हांट रहे हैं। कौन सी जगह की वारदात है ये? यहाँ चावला कॉलोनी के। जी हमारे पास 9:30 पौने 10 के करीब फोन आया हमारे जवाई का कि तुम्हारी लड़की ने फांसी खा ली है। हम सुनते ही तुरंत भागे हैं, मैं भागी, उसके पापा भागे हैं, और बड़े वाला बेटा बाइक पे। बाइक वो नीचे खड़ी कर रहा है, हम ऊपर चढ़ गए दोनों। जैसे हम ऊपर चढ़े हैं दोनों, तो हमने अपनी लड़की को देखा, लड़की बेड के ऊपर लेटी पड़ी है। हमने कहा एक बंदा पास में खड़ा था उसकी, हमने देखा भाई फांसी खाइए, कहाँ खाइए, इधर उधर देखने लगे, हमें कुछ नजर नहीं आया। हमने लड़की को हाथ लगाया, लड़की ठंडी ठार पड़ी, ऊपर से कंबल ढक रखा था उसके। ऐसे करके देखा तो यहाँ पे गला दबा हुआ था उसको। गले को देखते ही मैंने यही कह दिया कि मेरी लड़की को तो इन्होंने जान से ही खत्म कर रखा है इन्होंने जान से ही लड़की को। अगर मेरी लड़की ने फांसी खाई है तो वो उतारी किसने है? इसका जेठ खड़ा था, मैंने कहा भैया ये किसने उतारी है लड़की, अगर जब किसी ने फांसी खाई है तो। पहले तो कहता है मुझे नहीं पता, कहता है हमने मार दी, जा जो करते हो कर लो। फिर इसको मारने चढ़ गए मेरे घर वाले को। इतने में इतनी बात हो ही नहीं और अपने फरार हो गए, लड़की को बेड के ऊपर ही गिरते। हमने पुलिस वाले बुलाए, हमने यहाँ डेड बॉडी लेके आए, सारे काम हमने अभी तक करे, अभी तक सामने नहीं आया, सारे फरार हो रहे, घूम रहे कहीं। हमें कितने साल हो गए शादी को? 10 सालों की लड़ाई तो जब से ही चल रही है। मैंने फैसले के तौर से घर भेजा इसको, मैंने कहा मांग, चलो मांगते थे, कभी पैसे मांगता था, कभी कुछ मांगता, कभी कहता मेरे पास लड़की के लिए फीस नहीं है, कभी कहता लड़की के लिए कपड़े नहीं है, कभी कहता मेरे पास ये लिया ये लिया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका के परिवार वालों की तरफ से शिकायत मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमें टेलीफोन द्वारा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि प्रीति नाम की एक लेडी है जिसकी मौत हो गई है। तो हमने घर जाकर वर्षान की मदद से यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में पहुँचाया, और जैसे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। मौत क्या बता रहे, कैसे हुई है, जैसे सुसाइड या फांसी से कैसे हुई है सर? वो तो अलग अलग एलिगेशन आ रहे हैं, क्या घर वाले अलग कह रहे हैं और इसके दूसरे वाले अलग कह रहे हैं। भाई ने जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमान कॉलोनी के रहने वाले परिवार ने पुलिस शिकायत दी है कि बहन प्रीति की शादी वार्ड 11 स्थित चावला कॉलोनी निवासी प्रिंस के साथ 10 साल पहले हुई थी। बहन के 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या हत्या है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।